पंजाब, पश्चिम बंगाल और असम में बीएसएफ का क्षेत्राधिकार बढ़ाने का मुद्दा एक बार फिर से सुर्खियों में है। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली सुप्रीम कोर्ट की 3 सदस्यीय पीठ केंद्र सरकार की अक्टूबर 2021 में जारी की गई अधिसूचना की वैधता परखेगी। इस मामले में अंतिम सुनवाई अगले सप्ताह से शुरू होगी। आपको बता दें कि 11 अक्टूबर 2021 को गृह मंत्रालय ने पंजाब, पश्चिम बंगाल और असम में बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र का विस्तार करने वाली एक अधिसूचना जारी की थी। इसमें बीएसएफ का जुरिडिक्शन 15 किलोमीटर से बढ़ाकर 50 किलोमीटर कर दिया गया था। इसके बाद पंजाब सरकार ने इसे कोर्ट में चुनौती दी थी। आखिर बीएसएफ का अधिकार क्षेत्र बढ़ाने की क्यों जरूरत पड़ गई? केंद्र के पास अगर ऐसा करने के पर्याप्त कारण थे तो पंजाब ने इसे किन तर्कों के आधार पर चुनौती दी है और इसके क्या विकल्प मौजूद हैं और ऐसे कितने प्रश्न हैं जिन पर कोर्ट को विचार करना चाहिए? आइए विस्तार से समझते हैं। मुद्दे को समझने के लिए शुरुआत से शुरू करते हैं। सितंबर 1968 में सीमा सुरक्षा बल अधिनियम के लागू होने के बाद बीएसएफ का गठन किया गया था। इस फोर्स का काम अपने पड़ोसी देशों के साथ लगी भारत की सीमाओं को सुरक्षित करना है। फोर्स इस काम को सही से निभा सके, इसके लिए इसे आपराधिक प्रक्रिया संहिता, पासपोर्ट अधिनियम और एनडीपीएस अधिनियम जैसे कई कानूनों के तहत गिरफ्तार करने, तलाशी लेने और जब्ती करने की शक्ति दी गई है। अब जिन राज्यों से पड़ोसी देश की सीमाएं लगती हैं, उन राज्यों की एक निर्धारित सीमा के अंदर बीएसएफ अपनी इन शक्तियों का यूज कर सकती है। अब सोचिए कि इनकी शक्तियां जितनी ज्यादा क्षेत्र पर लागू होंगी, उतनी सीमा तक राज्य पुलिस की शक्तियां कम हो जाएंगी या समाप्त हो जाएंगी। इस तरह से बीएसएफ पहले अपनी शक्तियों का प्रयोग 15 किलोमीटर तक कर सकती थी। इस लिमिट को केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से साल 2021 में बढ़ाकर पंजाब, पश्चिम बंगाल और असम में 50 किलोमीटर कर दिया गया। वहीं गुजरात में इसे 80 से घटाकर 50 किलोमीटर, जबकि राजस्थान में कोई बदलाव ना करते हुए 50 किलोमीटर ही रहने दिया गया। इस तरह से बीएसएफ गुजरात, पंजाब, पश्चिम बंगाल, राजस्थान और असम में 50 किलोमीटर तक अपनी शक्तियों का प्रयोग कर सकती है। इस रेंज को बढ़ाने के पीछे सरकार का तर्क है कि ये विस्तार ड्रोन और मानव रहित हवाई वाहनों के बढ़ते उपयोग के लिए जवाबी कार्यवाही के तौर पर किया गया है। ड्रोन और इस तरह के विमान में लंबी दूरी की क्षमताएं हैं, साथ ही निगरानी, हथियारों और नकली मुद्रा की तस्करी में सक्षम है। इसके अलावा इन राज्यों में मवेशी तस्कर का भी प्रकोप बढ़ा है और ये तस्कर बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र के बाहर शरण लेते हैं। तकनीकी बदलाव के मद्देनजर इस तरह का एक्सटेंशन देश की सुरक्षा के लिए जरूरी हो गया है। इसके अलावा ये भी तर्क दिया जा रहा है कि कानून व्यवस्था का क्षेत्राधिकार स्थानीय पुलिस और राज्य सरकार के पास रहेगा, जबकि बीएसएफ केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा से जुड़े राष्ट्रीय सुरक्षा के मामलों को देखेगी, जिसके चलते पंजाब पुलिस के अधिकारों में कोई कमी नहीं आएगी। साथ ही ये एक्सटेंशन अपराधों को रोकने में पुलिस की मदद करेगा, ना कि राज्य के लिए परेशानी बढ़ाएगा। पंजाब सरकार का दावा है कि बीएसएफ का ये बढ़ता अधिकार क्षेत्र पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था से जुड़े मामलों पर राज्य की कानून वाली विशेष शक्तियों से समझौता करेगा। इसके अलावा यह अधिसूचना किसी भी संबंधित राज्य से परामर्श किए बिना जारी की गई थी, जिसके चलते ये संघवाद और शक्तियों के विभाजन पर सीधे हमला है। साथ ही पंजाब की ओर से ये भी तर्क दिया जा रहा है कि राजस्थान और गुजरात जैसे राज्यों में 50 किलोमीटर की रेंज में मुख्य रूप से दलदली भूमि या रेगिस्तान है। इस तरह से दोनों राज्यों में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बहुत कम आबादी है, जबकि पंजाब एक छोटा राज्य है, जिसके चलते यहाँ के 50 किलोमीटर के क्षेत्राधिकार में राज्य का करीब 70 से 80% का इलाका बीएसएफ के तहत चला जाएगा। इस तरह से पंजाब में बड़ी संख्या में शहर और कस्बे इसी 50 किलोमीटर के अधिकार क्षेत्र में आ जाएंगे। इस बढ़े हुए दायरे से बीएसएफ की मनमर्जी बढ़ जाएगी, जिससे आम नागरिकों को भी परेशानी होगी। इन दोनों तरह के तर्कों के सामने आने के बाद अब सुप्रीम कोर्ट को केंद्र सरकार के फैसले की वैधता परखने के लिए कई सवालों की जांच करना होगा। सबसे पहला सवाल ये होगा कि क्या बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जुरिडिक्शन को बढ़ाना केंद्र का अपनी शक्तियों का मनमाना इस्तेमाल है? दूसरा, क्या पड़ोसी देश की सीमा से लगे सभी राज्यों में क्षेत्राधिकार निर्धारित करते वक्त एक तरह के मानक का पालन किया जाना चाहिए? कोर्ट को यह भी जांचना होगा कि भारत की सीमाओं से लगे स्थानीय इलाकों के मायने तय करने के लिए किन फैक्टर्स को ध्यान में रखना चाहिए।
साथ ही ये भी समझने की जरूरत होगी कि क्या अक्टूबर 2021 का नोटिफिकेशन राज्य के विधायी क्षेत्रों में असंवैधानिक दखल है, और अगर ऐसा है तो इस नोटिफिकेशन को किन आधारों पर शून्य घोषित किया जा सकता है। अब पंजाब समेत दूसरे राज्यों को कोर्ट के निर्णय का इंतजार रहेगा। इन जानकारियों के साथ छोड़ जाते हैं एक सवाल, जिसका जवाब हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि संविधान की किस अनुसूची में राज्यों और केंद्र के बीच शक्तियों का बंटवारा किया गया है। आज कार्यक्रम में इतना ही। हम फिर मिलेंगे कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।